हाय गाइस, हॉरर स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं एक पुराने घर की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और ये कहानी मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुना रही हूँ। आज की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त के साथ ही बीती एक घटना है जो उसने खुद बताया है। हम लोग हमीरपुर के एक छोटे से घर में रहते थे। मकान मालिक बहुत ज़्यादा सख्त था। वो हर महीने किराया बढ़ाया करता था, इसलिए हमारे पापा ने एक दूसरा घर तलाश किया। उसका किराया बहुत कम था, लेकिन आबादी से बहुत दूर था। हम तीनों भाई सुबह उठकर उस घर को देखने गए। वो घर बड़ा डरावना नज़र आ रहा था। हम लोग जब घर के अंदर गए तो अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। हमने अपने पिताजी से कहा कि आपको ये घर अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ठीक तो है। शायद पिताजी ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि उस घर का किराया कम था और पिताजी के पास ज़्यादा किराया देने के पैसे नहीं हुआ करते थे। पिताजी की बात से हम लोगों ने हामी भर ली और दूसरे दिन अपना सारा सामान लेकर इस नए घर में शिफ्ट हो गए। इस घर के आसपास कोई आबादी नहीं थी। पीछे की तरफ सिर्फ एक घना जंगल था। उस घर के सहन में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था जो बहुत ही डरावना नज़र आता था। मैं इस नए घर में आकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी इस घर से डर लगा करता क्योंकि इस घर में बहुत डरावनी बिल्लियाँ रहा करती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्लियाँ हमसे डरती भी नहीं थीं। अभी सुबह की बात है कि एक काले रंग की बिल्ली घर के जीने के पास आकर बैठ गई। पिताजी ने छड़ी से उसकी तरफ इशारा किया, उसको भगाने की कोशिश की, मगर वो पिताजी को देखकर गुर्राने लगी। ऐसा लगता था मानो उनके ऊपर अभी हमला कर देगी। थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद छत के ऊपर चली गई। अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूल और किसी जानवर की हड्डियां मिली। ये देखकर हम बहुत डर गए थे, लेकिन पापा ने कहा कि ये पुराना घर है, कोई जानवर यहाँ आकर मर गया होगा, उसी की हड्डियां होंगी। दिन भर सफाई करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। रात का खाना खाकर हम लोग जल्दी से अपने अपने बिस्तरों पर लेटकर सो गए। रात के 12:30 बज रहे होंगे कि हमें बाहर सहन में बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं, जिनको सुनकर हम बहुत डर गए थे। पिताजी उठकर बाहर गए और उन्होंने बिल्लियों को भगा दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह जब हम सब लोग सोकर उठे तो हमको बाहर सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर मिला और एक बिल्ली उसे नोच नोच कर खा रही थी। मैंने जब देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि बिल्ली शोर के बावजूद भी नहीं भागी, जैसे उससे कोई फर्क ही न पड़ा हो। पिताजी ने लकड़ी की छड़ी 2-3 बार ज़मीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली अपने मुंह में उस जानवर का सर उठाकर दूर भाग गई। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि एक बिल्ली कैसे किसी बड़े जानवर का शिकार कर सकती है और फिर अपने मुंह में उस बड़े जानवर के सर को दबाकर कैसे भाग सकती है। शायद उस जानवर का सर बिल्ली से बड़ा था। हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए, लेकिन पिताजी ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। संडे का दिन था, हम लोग स्कूल नहीं गए। पिताजी ने हमको कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ किसी किराने की दुकान से घर का ये ज़रूरी सामान ले आओ। हम तीनों भाई जब ये सामान लेकर वापस लौटे तो देखा घर के सामने जो बरगद का पेड़ लगा हुआ था, उस पर वही काली बिल्ली बैठी थी। वो हम लोगों को बहुत घूर घूर कर देख रही थी। वैसे तो उस घर में बहुत सी बिल्लियाँ थीं, मगर इस काली बिल्ली से अजीब सा डर लगता था क्योंकि वो एक आँख की अंधी भी थी। ये सर्दियों के दिन थी और हमें उस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन रोज़ाना हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। कभी ऐसा लगता कि छत पर बहुत सी औरतें बैठी हंस रही हैं, कभी रात में एकदम से बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आने लगती, कभी ऐसा महसूस होता कि बगल वाले कमरे में कोई दौड़ रहा है। अब हमारे पिताजी को भी लगने लगा था कि इस घर में जिन्नात या भूतों का साया है, लेकिन फिर भी वो खामोश थे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली भी वहीं थी जो हम सभी लोगों को संभाले हुए थे। उस दिन रात में हम लोग खाना खाकर कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर सहन में कोई औरत घुंघरू बांधकर नाच रही हो। हम लोग इतना डर गए कि हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखें। अचानक बहुत सी बिल्लियों की रोने की आवाज़ें आने लगी और साथ में ये महसूस होने लगा कि जैसे छत पर बहुत सी लड़कियां आपस में बैठी हंस रही हैं। डर के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। किसी तरह रात गुजारी।
सुबह हमारे पिताजी मकान मालिक के पास पहुंचे और उनको जाकर पूरी बात बताई। पहले तो मकान मालिक ने इन सारी बातों से इनकार किया, लेकिन जब पिताजी ने बहुत सख्ती से उनको ये सारी बातें बताईं तो उनसे हकीकत मालूम हुई। उन्होंने बताया कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन उस घर में बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात रहते हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने इसलिए तुमको वो घर बहुत कम किराए पर दे दिया था। मकान मालिक अपनी पूरी बात करता कि उससे पहले ही पिताजी खड़े हो गए और उससे कहा, तुमको मौत के कुएं में डालने के लिए हम लोग ही मिले थे। इतना कहकर पिताजी घर आ गए और हम लोगों से कहा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जल्दी शहर में कोई दूसरा घर तलाश कर लेंगे। अगले दिन हम लोगों को शहर में एक दूसरा घर किराए पे मिल गया। शाम तक हम लोग अपना सारा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। आज इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी बिल्लियों का रोना, औरतों का घुंघरू बांध कर नाचना और छत पर लड़कियों का हंसना याद आता है। और अक्सर मैं ये सब चीज़ें ख्वाब में भी देखकर डर जाता हूँ। गाइस, आपको हमारी कहानी सुनकर डर तो नहीं लगा? इसीलिए है कि कोई भी मकान देखते समय पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए। गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।